अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था हम लोधी रोड मंदिर गए थे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद से एक चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं हर साल अपने बर्थडे पर बाबा के दर्शन करने जाती थी। हर साल, मतलब वो अभी तक चल रहा है। तो मैं बाबा के दर्शन ज़रूर करने जाती थी अपने बर्थडे पे हर साल में। तो ऐसे ही एक दिन उसके बाद मतलब हम जाने लगे थे मंदिर। तो एक दिन ऐसे ही मैं न्यूज़ चैनल था एक, उस पे मतलब शिरडी यात्रा के दर्शन कराए जा रहे थे, शिरडी यात्रा कराई जा रही थी। तो जब वो मैं न्यूज़ चैनल में देख रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि शिरडी कैसे दिखती होगी, क्योंकि मैं जो मेरे पास लोग थे वो बात करते थे जैसे शिरडी के बारे में। तो मैं कहती थी बाबा की शिरडी कैसी दिखती होगी, कैसी दिखती होगी। तो मैंने फिर रियलाइज़ करा कि कुछ ही दिन पहले मैंने ऐसा बोला है और आज मैं टीवी में शिरडी यात्रा देख रही हूँ। फिर हमें शिरडी यात्रा करने का एक अवसर भी मतलब हम गए 2009 या 2010 में शायद हम शिरडी गए थे। तो वो शिरडी यात्रा बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रही। मैंने जीवन में कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं करा था, मैं पहली बार ट्रेन में शिरडी गई थी और मुझे ट्रेन से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। बट बाबा के दर्शन करने थे तो मुझे जाना ही था। तो मैं, मम्मी पापा और मेरे साथ मेरी नानी भी गई थी। हम लोग शिरडी के लिए गए दर्शन करने। तो जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो मेरे पापा को एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि बाबा उनके साथ चल रहे हैं। मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि रुचि नहीं थी मेरी, लेकिन एक रुचि बढ़ रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि जैसे बाबा हैं वहाँ। तो हम सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए। हम मनमाड़ पे उतरे थे वहाँ। तो 5 बजे हम उतरे, बहुत अंधेरा था उस समय। आई थिंक वो मार्च के बिगनिंग का मंथ था, बिगनिंग का वीक था, बिगनिंग थी वो मार्च की। तो बहुत अंधेरा था वहाँ पर। हमने फिर गाड़ी पकड़ी और फिर हम मनमाड़ से शिरडी कुछ थोड़ा आवर्स में कुछ टाइम है वहाँ, तो हम वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे आज भी याद है, जब हम वहाँ पहुँचे तो धूप थोड़ी निकल चुकी थी, हल्की हल्की भीनी भीनी सी धूप थी। वो जो धूप थी ना, वो मुझे आज भी अलग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी शिरडी, मतलब शिरडी में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको ये मेरा थॉट है कि वहाँ की धूप भी बहुत अलग लगेगी आपको। वो इतनी सुंदर, इतना अच्छी लग रही थी, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी वो, बहुत अच्छी। तो वहाँ पर गए हम, तो हमने वहाँ पे रूम था, वो आश्रम था शायद। हमने उसके लिए पर्ची वगैरह, जो स्लिप वगैरह वहाँ कटती है, वो कटाई थी। तो फिर हम चारों उसमें गए रहने के लिए। तो फिर हम दर्शन के लिए निकले। आरती का समय था, 12 बजे के आसपास का समय होगा, वो आरती तभी होती है। तो जब हम मेरा विचार ये था कि हम आरती से पहले चले जाएं, लेकिन हम लोगों ने निकलने में इतना देर कर दिया था कि आरती शुरू हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा, कि आरती मिस हो गई। तो फिर हम चलने लगे, फिर चलते रहे। अंदर बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। तो ऐसे उसमें क्या हुआ कि मम्मी पापा किसी और लाइन में चले गए, मैं और मेरी नानी किसी और लाइन में चले गए। तो हम भटक गए। वो किसी दूसरे गेट से निकले, हम किसी दूसरे गेट से निकले। ना मुझे मम्मी पापा दिख रहे हैं, ना मम्मी पापा को मैं और नानी दिख रहे हैं। तो बहुत मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए कि भटक गए, अभी हम, इतना भीड़ है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा था।
तो मेरे पापा बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा कि बाबा मेरे बेटी और मतलब मेरे नानी के लिए वो कहीं खो गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। तो पापा बताते हैं कि जैसे ही मैंने ऐसा कहा तुम हमें दिख गए, तुम हमको दिख गए तभी उसी समय। तो ये लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए जो जीवन में भाग्यशाली कौन है, वही भाग्यशाली है जिसने चमत्कारों को होते हुए देखा है। तो ऐसा हुआ उस दिन। फिर दर्शन कर लिए हमने, फिर वहाँ पे भोजनालय है, तो शायद उस समय वहाँ पे 5 रुपीज़ का एक स्लिप जैसे देते थे वो। तो हम भोजनालय समाधि मंदिर से पैदल गए। भूख बहुत जोरों की लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि हमारा विचार में ये था कि हम बाद में दर्शन के बाद हम कुछ खाएंगे। तो हम जब भोजनालय जा रहे थे तो बहुत भूख लग रही थी, और मेरे को तो बहुत भूख लग रही थी, सभी बहुत भूखे थे। तो जैसे ही हम भोजनालय गए तो फिर हम अंदर गए, अंदर बैठे। खाना भी वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत मिल जाएगा, कहीं पे भी नहीं मिलता ऐसे तो तुरंत, लेकिन वहाँ पे भी क्या है ना, टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जो वहाँ सेवा करते हैं, तो उन्होंने प्लेट्स वगैरह रख दी। फिर जैसे ही मेरे सबको खाना परोसा गया, मुझे भी परोसा गया। जैसे ही मैंने उस पूड़ी का एक टुकड़ा मुंह में लिया, मेरा पेट इतना भर चुका था कि दोबारा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ खाने की। मतलब सिर्फ एक टुकड़े से। मुझे आज भी ये बात बहुत हैरानकुन लगती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वो एक टुकड़े से मेरा पेट भर गया, और वो पूरी भरी हुई थाली मैंने ऐसे ही छोड़ी, और मैंने बोला कि बाबा ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, ये आपने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि बाबा की ही लीला थी, और क्या हो सकता है। जिस इंसान ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसके सामने भरी प्लेट में खाना रखा है, वो सिर्फ एक निवाला खा के छोड़ दे, ये एक बाबा की ही लीला थी। मेरे मम्मी पापा, मेरे नानी ने भरपेट खाना खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मेरा पेट फुल हो चुका था। मेरे पेट में एक पानी पीने की भी जगह नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैंने पानी पिया तो शायद मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, मेरा पेट भर चुका है। तो ये लीला बाबा ने मुझे वहाँ दिखाई। एक और चीज़ हुई थी वहाँ पर, वहाँ पे नीम का पेड़ है जिसका पत्ता हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठा करते थे वो नीम का पेड़ था, और उसके पत्ते मीठे थे। तो हुआ कुछ इस तरीके से था उस दिन। उसी दिन की बात है जिस दिन हमने पहली बार दर्शन किए थे। वहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे थे पेड़ के आसपास, तो वहीं पर ही एक नीम का एक छोटा सा पत्ता, पूरा प्योर हरा, वो गिरा हुआ था नीचे। ऐसा नहीं सूखा पत्ता भी नहीं था, वो एकदम पीला, जैसे सूख जाता है तो पीला हो जाता है, ऐसा नहीं था, एकदम फ्रेश। अब 2 जन वहाँ पे घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि पत्ता मिल जाए इस फिराक में। मैं भी इसीलिए वहाँ पे घूम रही थी कि मुझको दिख जाए करके। तो वो पत्ता मुझे दिख गया। अब सेम वही पत्ता एक और आंटी थी, उन्होंने भी देख लिया था। वो पत्ता एक था, लेकिन उसको लेने वाले 2 लोग थे। मैं इस कदर भागी उस पत्ते को लेने के लिए कि मैंने मतलब ऐसी स्लिप मारी, और स्लिप मारते ही मैंने सबसे पहले ये ध्यान नहीं किया कि मैं गिर गई, मैंने वो पत्ते पे हाथ रख दिया। और मैंने जिस तरीके से मैं गिरी थी, मेरे घुटने में से आवाज़ आई थी जैसे कि मेरी हड्डी चटकी है, एक कट करके आवाज़ होती है ना, इस तरीके की आवाज़ आई। तो मैंने हाथ रख दिया और मैंने वो आवाज़ भी सुन ली थी। तो मैं अपने बस मन में एक बात बोली, अब मेरा उठना मुश्किल है, क्योंकि मेरी हड्डी में कुछ हो गया है, टूट गई है। मेरे दिमाग में उस वक्त यही चला।
क्योंकि मैं बहुत ज़ोर की गिरी थी और मम्मी पापा बहुत गुस्से में मेरे को देख रहे थे कि मतलब चोट लगा ली और इस तरीके से। तो मैं डरती हुई उठी और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक नॉर्मल दर्द भी जो होता है ना वो भी नहीं था। कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हो रहा था वहाँ जब मैं उठी तो। मुझे इतनी हैरानगी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नॉर्मल सी भी चोट हमें लगती है तो फ़ील होता है कि कुछ चोट लगी है, बट मुझे वहाँ पे 1% भी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कुछ हुआ है। मैंने वो पत्ता लेकर मतलब मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे कोई चोट का कैसा भी कुछ भी आभास था ही नहीं। सो अभी तक यही, और मैं बाद में बताऊंगी, बाद में और वीडियोस डालूंगी, और मैं आई की कहानी को भी आपके सामने पेश करती रहूंगी। थैंक यू। ओम साईं राम।